Very beautiful. Welcome all beautiful participate. Thank you, Neeta ji. All the time, I just feel your beautiful face. It's first. Thank you. Yes, welcome Sapna ji, Satya ji, Mukti ji, Sapna, Chetna, Putov. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग एंड पावरफुल जर्नी में. So ready everyone? Yeah. Yes, no. Yes. हाँ जी. So कल के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. सबको समझ में आया किस किस ने एक्सपेरिमेंट किया? मैं पहले कर चुकी हूँ तो अभी वापस करना है? नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए था कि जिन्होंने कभी ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, आपकी जो थॉट होती है, आपका जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से ये यूनिवर्स वाइब्रेशन और उन सारी फीलिंग्स के थ्रू काम करता है. सो आपका मैसेज हमारे पास आ चुका है कि हमने ऑलरेडी ये कर लिया था. ताराचंद जी का मैसेज हमारे पास आया था, उन्होंने बोला था कि हमने डन कर लिया. पिक्चर भी बट भेजा था क्या? यस, एग्जैक्टली असाइनमेंट के साथ उन्होंने भेज दिया मुझे, रिटर्न में भेज दिया था. ओके, थैंक यू. हाँ जी. तो बाकी सबने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? यस, नो? और किस किस ने किया? यस नीता जी, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ जी. गुड इवनिंग लिया जी. गुड इवनिंग डियर. हेलो. आपने अपना हाँ असाइनमेंट हाँ, कंप्लीट मैंने किया? ये राइस एक्सपेरिमेंट वाला आज किया, करके रखा है. हाँ जी. आपने मुझे फोटोज हाँ भेजे ना? हाँ. ओके. यस यस. यस, थैंक यू. ओके, सो थैंक यू. हाँ जी. और किस किस ने कंप्लीट किया? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन. बिकॉज ऑफ ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर आपने सिर्फ सुन लिया और लाइव एक्सपेरिमेंट और ये सब चीजें जो आपको करने के लिए बोला जाता है, वो अगर आपने नहीं की है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये चीजें किस तरीके से काम करती है. और मैंने कितनी बार बोला है कि सिर्फ आपको मेरे शब्दों पे नहीं जाना है, आपको खुद एक्सपीरियंस करके हर चीज को अपने पैरामीटर पे जज करके फिर आगे बढ़ना है. बिकॉज ऑफ ये पूरा रीप्रोग्रामिंग का आपके सिस्टम को, आपके थॉट प्रोसेस को, हर उस चीज को अगेन से बनाने का प्रोग्राम है, पावर बुक का प्रोग्राम है. तो आपको ऐसे ही भरोसा नहीं करना है, हर चीज को करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है. सो जिसने भी किया उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू दिल से. सो आपका एक्सपीरियंस अमेजिंग रहने वाला है. आफ्टर 20 डेज के बाद आपको इसका रिजल्ट विजिबल दिखने लगेगा. किन किन लोगों को 15 डेज में, तो किन लोगों को धीरे 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 स्टार्ट हो जाएगा आपको दिखना. बट कंटिन्यूसली जो बोला है आपको उस बॉटल के साथ करना है. ओके, सो विल स्टार्ट टुडेस चैप्टर. हाँ जी, सपना जी रेडी है? यस. हाँ जी. यही से था ना? हाँ हाँ जी. नीचे अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें. ओके. ये जो लाइनें लिखी है सोफोक्लीज ने, आप वापस पढ़िए इसको. जी. केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है और वह शब्द है प्रेम.
तो केवल एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला देता है, और वह शब्द है प्रेम, प्यार। सोफोक्लीज ने ये बोला था, यूनानी नाटककार। अब से इस प्रेम को हमारी जिंदगी में लाने के लिए हमको क्या करना है? अगर हमको कोई चीज चाहिए और हम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो लिटरली हमारे साथ क्या होता है, हर हर टाइम उसी की थॉट में रहते हैं, उसी की बात करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको क्या लगता है, ऑल द टाइम हमारे माइंड में वही चलता रहता है। यस नो? यस। किसी ने पहला पहला प्यार, जब किसी को फर्स्ट साइट लव या ऐसा कुछ भी होता है, पहली शादी तो पहली होती है, बट जब फर्स्ट टाइम शादी होती है तब की वो फीलिंग को किसी ने महसूस किया है यस। कि हाँ, जब फर्स्ट साइट लव होता है, जब आपका बेबी बॉर्न होके पहली बार आप उसको हाथों में लेते हो, उसको देखते हो, तो उस टाइम की जो फीलिंग होती है वो कैसी होती है? प्यार वाली, एकदम अमेजिंग। ऑल द टाइम आपके माइंड में क्या चलता रहता है? सिर्फ और सिर्फ उसी का ख्याल, उसी की केयर, उसी के बारे में बातें, सब कुछ। उसके लिए हमको बहुत सारा अगर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े तो भी ठीक है, लेकिन जब आप किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करना आपको अच्छा लगता है। इज इट ट्रू? ट्रू। ट्रू। तो अभी हम यहाँ पे इस प्यार की शक्ति को हमारी मनपसंद चीजों के अंदर डालने जा रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? जो चीज हम पाना चाहते हैं, जो चीज हम चाहते हैं, उन चीजों के बारे में हमको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में सोचना है, बाकी रेस्ट का सब कुछ साइड में छोड़ देना है। और उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, वो कंपलसरी सारे असाइनमेंट हमको कंटिन्यूसली करने हैं, ताकि वो आपको और ज्यादा एनर्जी दे पाए, आपको और ज्यादा पावरफुल बना सके। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। यस। अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें। जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए लिया जी। ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती है और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। आप म्यूट पे। यस यस। सो अपनी प्रिय चीजों के बारे में बात करें, ऑल द टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको बोलना है। तो जब आप आर्थिक तंगी, कटु संबंध, बीमारी या व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं, जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं, ओ देखो, अरे तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जब आपका कोई दोस्त आता है, आप टीवी पे कोई न्यूज देखते हो, अरे तेरे को पता है आज तो मोरबी में 150 लोग मर गए, वो पुल ऐसा टूटा तो वो 150 के 150 लोग अंदर जाके गिर गए और मर गए। आप किसी से भी जो भी बात बोल रहे हो, आपके मुंह से जो भी शब्द निकल रहे हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा अट्रैक्ट करना चाहते हो? यस या नो? नहीं। तो फिर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों पे क्या हमारी अवेयरनेस है?
कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम इसमें बोलते हैं कि जाने या अनजाने दोनों ही तरीकों से। अभी कोई गेस्ट आ गया, उसको आप कुछ बता रहे हो, बहुत ही आपको एक्साइटमेंट के साथ उसको बता रहे हो, अरे तेरे को पता है आज ये हुआ था, तूने न्यूज देखा क्या, तूने ये किया था, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपकी वो सारी फीलिंग, आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम कर जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कहाँ कैसे। इसीलिए इसको 10 बार बोलते हैं कि जाने अनजाने में, जाने अनजाने में। लेकिन क्या आप उस बेहोशी में हो कि आपको पता ही नहीं है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है, कैसे बोल रहे हो, किस तरह की फीलिंग जनरेट होती है, और कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। फिर जब कुछ ऐसा होता है तभी आपको हाय हाय करते हो या ऐसा कुछ बोलते हो, अरे मैंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इज इट? तो अभी से आपको ऐसा नहीं करना है। जब हम लोगों ने ये मैजिक बुक सेशन करी थी, आप बिलीव करोगे हमारे घर पे टीवी को 6 महीनों के लिए कट ऑफ कर दिया था। फॉर 6 मंथ मेरे हस्बैंड ने, उनकी स्टार्टिंग में सुबह आदत थी कि फर्स्ट न्यूज चैनल लगा के बैठ जाते थे, और जैसे ही न्यूज चैनल का बटन ऑन किया, पहला न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज क्या आता था टीवी पे, क्या आता है सबसे पहला? ब्रेकिंग न्यूज। कहाँ पे क्या क्या बुरा हुआ, कहाँ पे कौन सी दुर्घटना हुई, कौन सी ट्रेन पटरी से उतरी, कौन सा एरोप्लेन क्रैश हो गया, या व्हाटएवर, कुछ भी इस तरह की, कितने डेथ हुई, कहाँ पे रेप हुआ, कहाँ पे ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो जब हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करी ना, तो मॉर्निंग में उठते ही ब्रेकफास्ट के साथ वो सब कुछ हमारे अंदर, एवरीथिंग। और तब तक हमको खुद को भी, इवन मुझे भी पता नहीं था कि ये कैसे काम करता है। पर जब हम लोगों को ये अवेयरनेस आई, इमीडिएट हमने एक्शन लेके उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर दिया। उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ अच्छे भजन है, कुछ पॉजिटिव माइंडसेट के सॉन्ग्स है, कुछ ऐसे वीडियो जो है वो डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट करके जो कुछ अच्छा सिखाए हमको, उस तरह की चीजों को हमने सुबह सुबह देखना या सुनना स्टार्ट किया। और उसका जो रिजल्ट हमको मिला है, वी आर शॉक कि हाँ इतना फर्क पड़ता है। पर सच्ची में फर्क पड़ता है। मॉर्निंग में जिस तरीके से हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा, उसको चलाने के लिए, उसको उठाने के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सरोज जी अनम्यूट कीजिए। एनर्जी की जरूरत है, पॉजिटिव एनर्जी। आपकी बॉडी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, आप कंटिन्यू पॉजिटिव एनर्जी 2 महीने के लिए आप लेते रहो, आप जिंदा रह पाओगे? हाँ, 2 महीने के लिए सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आप लेते रहो, आप जिंदा रह पाओगे? नहीं। क्यों? साथ में फीलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अच्छी फीलिंग भी ले लो और साथ में पॉजिटिव एनर्जी भी ले लो, और आपको एक डोर अंदर रूम में बंद कर दिया जाए, तो क्या आप 2 महीने जिंदा रह पाओगे? नहीं। तो और क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, कितना वेरी नाइस। कोई साथ चाहिए। हाँ जी, पर बॉडी की ये रिक्वायरमेंट आपकी सोल की है, किसी का साथ चाहिए, प्रेम चाहिए। जस्ट अ सेकंड यार, मैं सिर्फ और सिर्फ बॉडी की बात कर रही हूँ, जो आपका शरीर है उसकी बात कर रही हूँ। उसके लिए हवा, पानी, हवा, पानी और भोजन। भोजन। भोजन इज द मेजर पार्ट बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए। आपको खाना, आपको पीना, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, विटामिन्स, वो सारी चीजों की रिक्वायरमेंट है जो इस शरीर को पोषण देती है, आपकी बॉडी को पोषण देती है। इसी तरीके से आपका ब्रेन, आपकी फीलिंग्स, और उसका मेन खाना, उसके विटामिन्स और न्यूट्रिशन है सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, गुड फीलिंग की सारी वो चीजें।
तो आप उठते से ही अपने माइंड को क्या वो सारी चीजें भी खिलाते हो जो फुल डे आपको सस्टेन करेगी अच्छी थॉट में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो नियम सब कुछ अच्छा अच्छा, जब दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो फुल डे आपको वैसी वैसी चीजें ढूंढ के लाके देंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारी सनातन संस्कृति में रूल्स रेगुलेशन के साथ प्रे करना, प्रार्थना करना, भगवान की पूजा करना, वर्शिप करना, ये सब हमको बचपन से सिखाया गया है। उसके Yes. पीछे का साइंस क्या, कि इसीलिए जिस तरीके से आप अपने शरीर को सुबह उठते ही पानी और खाना देते हो एनर्जी के लिए, उसी तरीके से उससे भी कहीं ज्यादा आपके माइंड को वो अच्छा खाना और वो पॉजिटिविटी देना बहुत बहुत जरूर। बहुत ही ज्यादा जरूरी, राइट? राइट। थैंक यू। हाँ जी, तो जब इस तरह की जो पावर बुक सेशन जब चल रहे होते हैं तो कमिटमेंट आपका इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है, आपका अटेंशन इतना रिक्वायर्ड है, नहीं तो सिर्फ ज्ञान लेने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि आप उस ज्ञान को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे। वेरी कंपल्सरी। पता हमको सब होता है लेकिन करता कोई कुछ भी नहीं, और अगर करता है तो उसकी जिंदगी चेंज होने में चुटकियों का वक्त लगता है। चॉइस इज ओनली एंड ओनली योर्स। गॉट इट? यस। यस। आगे बढ़े। जी। ओके, तो अब से आपको क्या करना है, जो चीज आपको सिर्फ चाहिए उसी चीज के बारे में बात करना है, उसी चीज को देखना है, उसी चीज को सोचना है, उसी चीज को पढ़ना है। बाकी सब इस 50 डेज की जर्नी में कंपलसरी बंद। एवरीथिंग, सारे दरवाजे क्लोज कर दो उस नेगेटिविटी के। हाँ जी। व्यवसायिक घाटे का जिक्र करते हैं तो आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। जब आप समाचार में दिखाई गई किसी बुरी घटना पर लंबी चर्चा करते हैं तो आप किसी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। परेशान करने या चिढ़ाने वाले व्यक्ति या स्थिति का वर्णन करते समय आप अपनी प्रिय चीज के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आपका दिन बुरा रहा, आप अपॉइंटमेंट पर देर से पहुंचे, ये तो पढ़ लिया था। ट्रैफिक जाम में फंस गए या बस या ट्रेन पकड़ने में से चूक गए, जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती और आप इनसे प्रेम नहीं करते। दिन भर में ऐसी बहुत सी छुटपुट अप्रिय चीजें होती है और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीजें भी आपके जीवन में ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें ले आएगी। हाँ जी, तो ये चीजें बहुत छोटी है कि जैसे घाटा हो गया और आप अपने 10 लोगों को, अपने सारे नियर डियर को बता रहे, हाय मेरे देखो कितना घाटा हो गया, इतना घाटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना फर्क पड़ा, अभी तो मैं इतने बुरे कंडीशन में हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उससे आपको फर्क कुछ पड़ता है? वो लोग आके आपकी हेल्प करते हैं? या वो लोग भी जब लोग सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे, अरे वो अपने 10 दोस्तों को बताएंगे, हाय तेरे को पता है वो बेचारा उस फ्ला 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 दिस वो नाम, तेरे को पता है उसकी लाइफ में ये चल रहा है, और मजे और छटकारे लेके अपनी भी एनर्जी उसमें डाल के और आगे 10 लोगों को शेयर करेंगे। इज इट यस नो? यस। ट्रू। और आप किसी को बोलोगे, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, आप उसको बताओगे, उसका बेस्ट फ्रेंड को वो बताएगा, उसके बेस्ट फ्रेंड को वो आगे बताएगा, और साथ में क्या बोलेगा, अरे तेरे को मैं सिर्फ तेरे को बता रहा हूँ, हाँ तू आगे पास ऑन मत करना। और वही चीज सबसे ज्यादा आगे पास ऑन होगी। तो एक सबसे पहले तो आप तक थी ये चीज, आपने और 10 लोगों की, 10 लोग और 100 लोगों तक बढ़ाएंगे। तो सोचो क्या अट्रैक्ट हो रहा है आपकी जिंदगी में, क्या आप ये चीज चाहते हो? और किसी के साथ शेयर करके इसको बढ़ा के आपको क्या मिलेगा? हमारे नुकसान, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी। सो इसको टैटू करा लो अपने हाथ पे
और अगर आपने अपने तक रखा और थोड़ा सा लेट गो कर दिया, आपने सिर्फ अपने तक रखा तो इस चीज को एनर्जी नहीं दी, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये साइड में हट जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका पावर कम हो जाएगा। तो नेगेटिव चीजों का पावर भी जाने अनजाने में कौन बढ़ाता है? सिर्फ और सिर्फ हम ही बढ़ाते हम ही बढ़ाते हैं। और देखो यहाँ पे ये पूरा एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि कैसे। हाँ जी, तो ऐसी बहुत सी चीजें आपके पूरे दिन में छोटी मोटी चीजें होती ही रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, आपको उनसे प्रेम नहीं है, जो कुछ भी आपको अच्छी फीलिंग नहीं देता, इट मीन्स यू डोंट लव दोस थिंग, तो उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, आगे किसी से भी शेयर भी नहीं करना चाहिए, उनको लेट गो कर देना चाहिए। देखने के लिए बहुत कुछ है, उस व्हाइट पेपर की तरह एक सिंगल डॉट की जगह, फोकस करने की जगह पूरे व्हाइट पेपर के ऊपर आप फोकस कर देते हैं, और जब आप ढूंढना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलना स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैजिक बुक की प्रैक्टिस में हमको सिखाया गया है कि एवरीडे आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। जब डे 1 से चेतना जी आपने स्टार्ट किया था, तो आपने सोचा था कि मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मिलेंगी? कैन यू प्लीज शेयर? यस, बहुत सारे चीजों में मुझे फायदा हुआ, हेल्थ में, करियर में, मनी में, रिलेशनशिप में, हर चीज में बहुत ही फायदा और हुआ। अब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस इतनी परफेक्ट हो चुकी है कि आपको हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देती है। तो Yes. जिंदगी में नेगेटिविटी का परसेंटेज अगर कहने जाए पॉजिटिविटी के रिगार्डिंग, जब हम उसको काउंट करते तो कितना रहता है? पहले तो 70-80% नेगेटिविटी रहती थी, लेकिन अभी अवेयरनेस में आने के बाद 10-20%, लेकिन उसको भी फिर हम जैसे ही अवेयरनेस में आ जाते हैं, वापस थैंक यू बोल के और अपने उसमें आ जाते हैं। एग्जैक्टली आप उसको बैलेंस करके आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अमेजिंग, थैंक यू। हाँ जी, सो इस तरीके से जाहिर है कि ये चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगती, हो सकता है कि आपका दिन बुरा रहा, या आप अपॉइंटमेंट पर थोड़े से लेट पहुंचे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, या बस या ट्रेन पकड़ने से चूक गए। जाहिर है ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, आप इनसे प्रेम भी नहीं करते, लेकिन दिन भर में ऐसी बहुत सी छोटी मोटी घटनाएं या अप्रिय चीजें होती है और आप उनके बारे में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बी केयरफुल, यदि आप हमेशा अप्रिय चीजों के बारे में ही बात करते रहेंगे तो छोटी से छोटी अप्रिय चीज भी आपके जीवन में और ज्यादा संघर्ष और मुश्किलें लेके आएगी, उसकी बाढ़ लेके आ जाएगी। एक बोला तो कितना अट्रैक्ट करोगे? 10x। 10 बोला तो कितना? 100। सबको याद है 1 = 10? शुक्राना, याद है ना फॉर्मूला? यस। हाँ जी, कंटिन्यू। बेहतर यही है कि आप दिन भर में हुई अच्छी घटनाओं और चीजों के बारे में ही बात करें, उस अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करें जिसमें सब कुछ सही रहा। बार बार बताएं कि आपको समय पर पहुंचना कितना पसंद है, इस बारे में बात करें कि पूरी तरह स्वस्थ रहना कितना अच्छा है। उस मुनाफे के बारे में बात करें जो आप अपने व्यवसाय में पाना चाहते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अगर आप अपने जीवन में प्रिय चीजें लाना चाहते हैं तो आपको प्रिय चीजों के बारे में ही बातें करनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे एक पिक्चर है, देखिए ये पिंजरा है और पिंजरे में ये पंछी है, पंछी के अंदर बहुत सारी उड़ान भरने की इच्छा है, ख्वाहिश है, ऊंचे आसमान में उड़ने की, लेकिन ये पिंजरे में कैद है। जो ये लाइनें आपको दिख रही है, ये सारी लाइनें हैं नेगेटिविटी, आपके लिमिटेड बिलीफ, कुछ कुछ की आपकी नेगेटिव सोच, और वो सारी चीजें। तो इसमें से जैसे ही आप लेट गो करते हो उन नेगेटिविटी को, तो धीरे धीरे वो रास्ते खुलेंगे आपके उस यूनिवर्स की तरफ, आपके उस आसमान की तरफ, जहां पे आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा? पॉजिटिविटी में रहना। एग्जैक्टली, ज्यादा से ज्यादा अपना
ज्यादा से ज्यादा अपना पूरा ध्यान आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद की चीजों की तरफ ही डालना होगा जिनसे कि आप प्रेम करते हैं। कंटिन्यू। यदि आप केवल नकारात्मक बातें ही कहते रहते हैं, तो सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप वास्तव में खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा लेते हैं और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। हाँ जी, तो ये जो पिंजरा देख रहे हैं इसमें सारी लाइंस जो डाली हुई है वो किसकी डाली हुई है? हमारी अपनी। और जैसे जैसे आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी चेतना शक्ति जागृत होती जाएगी, आपका ऑरा क्लियर होता जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये लाइनें डे बाय डे गायब होती जाएंगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सारी लाइनें गायब हो जाएगी, या एक ऐसा रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा जिसमें से आप ये पिंजरा तोड़ के ऊंचे आसमान में उड़ान भर पाओ अपने सपनों। Wow. Yes, amazing. So ready everyone? यस। Yes. हाँ जी, कंटिन्यू। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। इस तरह से वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें जिसमें आप कैद हैं। हमेशा प्रेम दें, केवल प्रिय चीजों के बारे में ही बात करें, प्रेम आपको मुक्त कर देगा। कितनी ब्यूटीफुल लाइंस लिखी है। अगर आप इसको समझोगी और अपने दिल पे इसकी पूरी छाप आज आपको वो टैटू करवा लेना है, या इसको पूरे तरीके से अंकित कर लेना है इस पैरा को आपको कम से कम 10 बार आज अपने नोटबुक में लिखना है। प्रेम आपको मुक्त कर देगा, पूरे तरीके से आजाद और बहुत ही ज्यादा पावरफुल। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, ब्यूटीफुल होता है, वे ऑल द टाइम अपनी चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं जिनको वो पसंद हो, जिनसे वो प्रेम करते हैं। जैसे अभी मैं हूं, तो मेरा पैशन है, मेरा मिशन है लोगों की जिंदगी को बेहतरीन बनाना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, उन लोगों को एम्पावर करना, उन लोगों को वो चीजें समझाना जिन चीजों से मैं स्ट्रगल कर रही थी, और मैं स्ट्रगल करके बाहर आई हूँ और इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मैंने लिया। और अब मुझे लगता है कि इतना आसान था वो, मैं वहां पे कितने टाइम तक मैंने इतना सफर किया, क्यों किया पता नहीं, कोई समझाने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, कोई इस तरीके से बताने वाला नहीं था। तो जो चीज मैंने फेस करी वो चीजें लोग फेस ना करें, हर एक को ये खुशी मिले, हर एक को ये हैप्पीनेस मिले, हर एक को ये आजादी मिले, वैसा ही हर एक के लिए मेरी विश है कि हर एक की जिंदगी में ये चीजें मिले। ये अभी मेरा मिशन बन चुका है, मेरा पैशन बन चुका है। और किताबें मेरे बचपन का प्यार है, बुक्स। जब से मैं छोटी थी, जब से मैं 10 साल की थी, 10 साल की, 8-10 साल की, तभी से बुक रीडिंग मतलब क्रेजी थिंग। आप मुझे किताबी कीड़ा कह सकते हो। जब मैं कोई बुक लेके बैठती हूँ ना मुझे खाना याद आता है, ना पीना याद आता है, कुछ भी याद नहीं आता जब तक कि मेरी वो बुक कंप्लीट नहीं होती। इतने बड़े बड़े बुक्स में सिर्फ विद इन 6 घंटे 7 घंटे में कंप्लीट करके रख देती थी। और मेरे सब मम्मी, एक बार तो मुझे इतना बुरे तरीके से पनिशमेंट मिला था इस चीज के लिए। छोटे बच्चे थे उस टाइम पे, इतना पता नहीं था, तो सब बच्चों को पॉकेट मनी मिलती थी। तो मेरे टाइम में 1 रुपीज या 50 पैसा ऐसा कुछ रहता था। हाँ, 50 पैसा भी दिया तो वी आर वेरी हैप्पी कि हाँ हमको 1 रुपीज मिल गया। तो लिटरली बच्चे क्या करते हैं, जाके चॉकलेट्स खरीदते थे, और मैं जाके स्टोरी बुक्स, कॉमिक्स या नॉवेल्स या ऐसा कुछ रहता था तो वहां पे जाके मैं पढ़ने के लिए वो लेती थी। और क्या होता था, 1 रुपीज लगता था वहां पे। आप घर पे लेके आओ और नेक्स्ट डे दो तो एक बुक का 1 रुपीज लगता था। और अगर आप वहीं पे बैठ के उसको रीड करके दे दो तो 50 पैसा ही लगता था। तो मैं 2 बुक पढ़ने के चक्कर में वहां पे बैठ के उसी की शॉप के ऊपर मैं 2 बुक पढ़ के आती थी। इतनी क्रेजी।
मेरे राजस्थान में जो मेरा होम टाउन है, उसकी मैंने लाइब्रेरी की, आई गेस जैनिज्म की ईच एंड एवरी बुक के, उस लाइब्रेरी में अभी दूसरी कोई बुक ही नहीं बची थी कि सारी बुक तो लेके पढ़ चुकी है। उतनी पूरी बुक्स मैंने खत्म कर दी, और मेरा कहीं भी जाऊं मुझे सिवाय बुक्स के और कुछ नहीं दिखता। हर जगह आप अगर मुझसे कभी मिलोगे ना, तो लोगों के पॉकेट में चीजें होती है, मेरे पॉकेट में आपको 1 या 2 बुक कभी भी मिलेगी। जब भी हम लोग 1 to 1 मिले, आप जरूर चेक करना, मेरे पॉकेट में, मेरे बैग्स में, मेरे कपड़ों या दूसरी चीजों या मेकअप के सामान से पहले 2 बुक जाएंगी। और तो आज आपके घर में भी एक पूरा रूम में बुक्स ही होगी। एग्जैक्टली पूरा मेरा वार्डरोब, पूरा कपबोर्ड उन किताबों से भरा है। मेरे हस्बैंड बोलते कि तूने, तेरे लिए पूरा अभी एक घर तेरा लाइब्रेरी का बनाना पड़ेगा। मैंने कहा डेफिनेटली। सो इतना मुझे शौक है, और सबसे ज्यादा ट्रू जो आपको फीलिंग देती है, इतना नॉलेज देती है, आपको इतना ज्यादा ज्ञान देती है, आपका माइंड इतना शार्प बनाती है, हर क्वेश्चन का आंसर आप इसमें ढूंढ सकते हो। इस सदी के सबसे महानतम लोग, उनकी जो सोच, उनके जो विचार थे, वो सब कुछ वो लोग शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन उनके सारे थॉट हम इन किताबों के द्वारा अपने अंदर ले सकते हैं। अच्छा, बुरा, मजेदार, रोमांचक, पास्ट का, हिस्ट्री का, मिस्ट्री का, एवरीथिंग इज देयर। मतलब इतना क्रेजी शौक कि मुझे बच्चे खेलने जाते थे और मैं किताबें, तो उसी वजह से मेरा नाम छपा था घमंडी लड़की। मतलब ये तो ऐसे किसी से बात नहीं करती, पता नहीं कहाँ पे खोई रहती, जब देखो तब किताबें किताबें किताबें। तो मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बहुत मतलब ऐसे बोलते थे कि ये तो बहुत घमंडी, बट उनको पता नहीं कि मेरे फ्रेंड्स मैंने किसको बनाया है कि मुझे उसके अलावा कुछ जरूरत ही नहीं थी कि मैं किसी के साथ जाके खेलूं, मुझे उसमें ही इतना मजा आ जाता था। तो ये बचपन से गॉड गिफ्ट रहा है मेरा, कि ये मेरा क्रेजी शौक, मेरा पैशन और मेरा मिशन, और आज सब कुछ मेरा बन चुका है, जिसने मुझे ये पहचान दिलाई, क्योंकि मैं इसको बचपन से ही इतना प्यार करती आ रही हूँ। और जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस यूनिवर्स ने और ज्यादा फ्लरिश होने के लिए, और ज्यादा अच्छे से अपनी थॉट को आगे देने के लिए मुझे इस काबिल बनाया, माध्यम के रूप में चुना। उसके लिए मैं यूनिवर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने किसी भी क्रेजी ऐसे पैशन को, अपने पैशन को आप अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो। आप अपने उस टैलेंट को बाहर निकाल सकते हो, या किसी भी चीज में आप लव को डाल के उसको बहुत पावरफुल और मैजिकल बना सकते हो। व्हाटएवर, कुछ भी, छोटी से छोटी चीज को भी आप इतना मैग्नीफाई करके बड़ा कर सकते हो। चॉइस इज ऑल योर्स। तो ऑल द टाइम आपको उसके बारे में सोचना है, बोलना है, लिखना है, देखना है, हर टाइम, जब तक कि आपका वो ड्रीम, आपका गोल पूरा नहीं हो जाता। सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस उस लक्ष्य की तरफ, जब तक कि आप उसको पा नहीं लेते पूरी शिद्दत के साथ। राइट? तो जैसे बोलते हैं ना कि बोला ही बुक्स नहीं। बेस्ट फ्रेंड होती है, वैसे आपने ये प्रूव करके दिखाया। यस, एग्जैक्टली। और आप बिलीव करोगे, जब मैंने ईपीएस की आज से 8 साल पहले मैंने ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करा था। सो सब लोगों को एक लास्ट डे पे एक स्पीच रेडी करना था। वो स्पीच रेडी करने के लिए टॉपिक मिले हुए थे। उसमें सब लोगों का, मेरा लास्ट नंबर था, सबसे लास्ट मेरा नंबर था, ठीक है। तो 30 पार्टिसिपेंट हम लोग थे, और उसमें 35 ऐसे कुछ टॉपिक थे। तो सबने चूज कर लिया। मैं टॉपिक की लिस्ट पढ़ रही थी, और लास्ट में मुझे लिखा बुक्स, किताबें। तो मेरा माइंड उसी तरफ, एंड आई एम थिंकिंग प्लीज कोई और मेरा टॉपिक ना ले ले, प्लीज कोई और मेरा टॉपिक ना ले ले। और 30 पार्टिसिपेंट कंप्लीट होने के बाद जब मेरा नंबर आया, तभी तक मेरे लिए वो बचा हुआ था टॉपिक मेरा। और फाइनली मैंने उस टॉपिक पे चूज करा, और उस पे जो स्पीच बनाई, उसके बाद जो पार्टिसिपेट और जो रिस्पॉन्स था ना जजेस का, इट्स अ माइंड ब्लोइंग, वंडरफुल। पूरा हॉल, मतलब वो आज भी आवाज मुझे सुनाई देती है कि पूरा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूरा हॉल गूंज रहा था। वो जज ने मुझे एक बात कही कि जब तुमने ये टॉपिक चूज करा ना, तब मुझे लगा था कि इस टॉपिक पे
कोई क्या बोल सकता है, मतलब किताबें क्या मायने रखती है, ठीक है, बट जो टॉपिक मैंने रेडी किया था, जो थॉट मेरे अंदर से निकले, वो जज खुद खड़े होके क्लैप कर रहे थे कि वाओ, इससे अच्छा और कोई बोल ही नहीं सकता। मैं आई गेस मेरे पास है फेसबुक में वो रिकॉर्डिंग, आई शेयर विद यू टुडे इन द ग्रुप, श्योर, जरूर करना। डेफिनेटली। सो ये तो 8-10 साल पहले की बात है, एंड राइट नाउ मतलब और ज्यादा जितना इसको बढ़ाते जा रहे हैं उतना अच्छा रिजल्ट मेरे को मिलता ही जा रहा है। तो आई मस्ट सेट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, ऐसे ही नहीं, ये सब कुछ मैंने पाया है, इससे और आगे बढ़ते जा रही है बिकॉज ऑफ मेरा लव भी इसके लिए और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप लोगों को अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में से ढूंढ के निकालना है कि आप किससे प्यार करते हो, ऐसी क्या चीज है, और हर चीज में भी आप इस चीज को ऐड कर सकते हो। ये आगे आने वाली जर्नी में हम कंटिन्यू सीखते जाएंगे कि कैसे, ठीक है। यस, हाँ जी। तो आज जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वे अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। वे इस तरह वे अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उतने ही आजाद होते हैं। आपको लगता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैजिक वर्ल्ड में हाउ के लिए कोई जगह नहीं है। आपको सिर्फ अपना पूरा बिलीव करना है, पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के साथ भरोसा करना है कि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। आप उस ड्रीम को पूरे तरीके से जीना है, और जब फोकस करोगे तो उतने ही ज्यादा आप भी आजाद होते जाओगे। वो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। जितने की आसमान में उड़ने वाले पंछी, उस टाइम जब आप किसी पक्षी को देखो ना, देखो उसको कितनी मस्त फीलिंग होगी, एकदम नीला आसमान, अपने पंख फैला के आराम से उड़ रहा है, राइट लेफ्ट, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, कोई झंझट, कोई बंधन नहीं। तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़े तोड़ दे। जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स है, वो सारी चीजें आप तोड़ दे कि आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हर कोई इस चीज को कर सकता है जिसमें कि आप कैद है, हमेशा प्रेम दे, केवल अपनी प्रिय चीजों के बारे में ही बात करे, और प्रेम आपको मुक्त कर देगा वो सारी नेगेटिविटी से। Got it everyone? हाँ जी। तो ये देखिए, एकदम आजाद पंख फैला के, विदाउट उस पुंजरे के, ऊंची उड़ान भरने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया और बहुत सारा एडवांस में ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस तरीके से हमको भी उड़ना है ऊंचे उस आकाश की तरफ, उस रोशनी की तरफ, उस पॉजिटिविटी की तरफ, उस यूनिवर्स, उस परमात्मा की इतने सारे आशीर्वाद और बहुत कुछ ब्लेसिंग की तरफ अपनी उड़ान। जब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा, ये ईसा मसीह ने बोला है। जब आप इस ट्रुथ को एक्सपीरियंस करोगे ना, तभी आप इसको जान पाओगे, इस पे बिलीव कर पाओगे। तो ये जो सारे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं आप लोगों को, ये आपको खुद एक्सपीरियंस करने के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि आपका बिलीव इस पे और ज्यादा मजबूत होता जाए। अंडरस्टैंड? हाँ जी। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो आपके सामने, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। हाँ जी। तो प्रेम की शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दिस पावरफुल लव। इतना पावर है इसका। इसके लिए चाहे जो भी हो, आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है, बशर्ते आप इसे चॉइस करो, आप इसको चुनो तो। हाँ जी। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे
खुद को कैद करने वाली क्षणें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी देश, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन किया और उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। हाँ जी, तो यहाँ पे एक स्टोरी शेयर की जा रही है आपको एक लेडी की, और देखो कि उसकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या चैलेंजेस नहीं आए। तो उसने खुद के सहारे को कैद करने वाली वो सारी छड़ें तोड़ी थी जो हमको पिक्चर में दिखाया गया। 20 साल के शादीशुदा जीवन में उसने बहुत ज्यादा अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसको गरीबी की हालत में अकेला छोड़ के भी चला गया। बच्चों और पालन पोषण की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उसी के कंधों पे आ गई। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी उस महिला ने कभी भी द्वेष, क्रोध या किसी प्रभाव की दुर्भावना को अपने भीतर जड़े जमाने नहीं दी। इतना सब होने के बावजूद उसका नजरिया बहुत सकारात्मक था जिंदगी के तरफ और खुद की तरफ। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसकी बजाय क्यों, अब सोचो अगर उसकी जगह हम होते तो क्या बोलते? अगर 20 सालों का एक्सपीरियंस हमारा रहता तो 20 दिन का भी एक्सपीरियंस अगर होगा ना आपको, तो आपके मुंह से कितनी बार ऐसा नेगेटिव निकला होगा, आप खुद काउंट करोगे ना तो आप शॉक हो जाओगे। और अब तक हमने कितना कुछ बोला होगा, सोचो पूरी जिंदगी में। तो उस अकाउंट को कैसे क्लियर करना है, कैसे बैलेंस करना है? पॉजिटिविटी और थैंक यू, सकारात्मक। ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू और ब्लेसिंग के द्वारा आपको उस अकाउंट को बैलेंस करना है। अंडरस्टैंड? हाँ जी। तो जैसे उस लेडी ने किया, उसने क्या किया, बगैर नेगेटिविटी या किसी भी नकारात्मक शब्द के बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपना देखा, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो अदरवाइज बाकी लोग होते तो क्या होता है, टूट के चूर हो जाते हैं, अपने आप को कहीं उसकी सारी उम्मीदें वगैरह होप खत्म हो जाती है। वो लोग मान लेते हैं कि अरे हमारी तो जिंदगी ऐसी है, अभी कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन उसने क्या किया, उसने एक होप रखा आगे आने वाले अपने जीवन के बारे में, और उस छोटी सी होप ने उसे, उस छोटे से पॉजिटिविटी के सीढ़े ने उसको आगे क्या क्या दिलाया, हम देखते हैं। उसने सिर्फ अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे। जो उसकी मनपसंद चीज थी, जिसको वो प्यार करती थी, वो सिर्फ उसने उसके ऊपर फोकस किया, केवल सकारात्मक शब्द बोले। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न देखा, इसके बारे में भी उसने सकारात्मक विचार रखे और उस वैसे ही शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे भी उस वक्त नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे एक पासपोर्ट भी मिल गया। कितना ज्यादा भरोसा। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिसकी जरूरत उसे सपनों की यूरोप की यात्रा में पड़ने वाली थी। तो इसको कहते हैं प्रॉप्स। तो जो चीज आप करने वाले हो, जो आपके सपनों की चीज है, उसके लिए आपको जिस सामान की जरूरत पड़ने वाली है, उसको भी आप आज से ही इकट्ठा करना स्टार्ट कर सकते हो। तो यूनिवर्स को मैसेज जाना चाहिए कि ओ, ये इस बारे में सच में सीरियस। और जैसे ही आप वो सामान लाओगे, उसके साथ आपके दिल में फीलिंग्स भी वैसी ही आएगी।
तो जैसे अभी मैं 2023 की तैयारी भी कर रही हूँ, तो उसमें मुझे कौन से सेशन स्टार्ट करने हैं और मुझे आगे कौन से कोर्सेज करने हैं और मुझे क्या क्या चीजें चाहिए और मुझे कितना पैसा लगेगा और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, राइट नाउ से मेरी वो सारी चीजें, अभी जैसे मैं ये सेशन स्टार्ट करने वाले थे तो उसमें भी मुझे एवरीडे कौन कौन से ड्रेस या अटायर या कुछ भी पहनना है ना, मैंने वो टी शर्ट भी एक साइड में करके रखे। एवरीडे जब वो ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट कलर देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, ओ आज मैं ये पहनूंगी, आज मैं ये सेशन में ये करने जाऊंगी, आज मैं ऐसा करूंगी, आज मैं उन लोगों को ये एग्जाम्पल दूंगी, आज ये बताऊंगी, आज ये एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। तो ऑल द टाइम उस फीलिंग में रहने के बाद मुझे जो पावर मिलता है ना, दैट्स अमेजिंग। ऑल द टाइम ऐसा लगता है कि डांस ही करते रहो, ऑल द टाइम खुशी हैप्पीनेस। आज क्या होगा, आज कौन सा एग्जाम्पल आएगा, आज कोई पार्टिसिपेट कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, आज मैं क्या आंसर करने वाली हूँ। तो हर टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ उसी जोन में रहना है जितना कि आप रह पाओ, मैक्स टू मैक्स। इस 1.5 महीने के लिए बाकी सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं। वो घोड़ा होता है ना, घोड़े के साइड में आपने देखा है जब वो रास्ते पे चलता है तो उसके आंखों के साइड में ऐसे दो बांध देते हैं, नाम क्या मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको राइट लेफ्ट का विदाउट डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ आगे का रास्ता दिखता है। हो सके तो वैसा बांध लीजिए अपने आसपास कि आपको और कुछ ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ पावर बुक, इसके असाइनमेंट, इसको कैसे करना है, इसके शब्द, इसकी रिकॉर्डिंग्स मैक्स टू मैक्स आप दिन में कितनी बार सुन पाओ। बाकी सब कुछ टीवी ये वो अखबार न्यूज़पेपर सब कुछ बंद कर दीजिए 1 मंथ के लिए, और फिर देखो कितना पॉजिटिव रिजल्ट डे 1 से आप लोगों की लाइफ में आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, कंटिन्यू। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। तो देखिए किस तरीके से उसने आफ्टर 20 ईयर इतने सारे सर्कमटेंसेस के बावजूद अपने सपनों का हस्बैंड, जो कि उसकी विश थी कि वो कैसा हो, एक सुंदर सा घर जिसमें वो रहती थी, नदी किनारे, तट के किनारे उसको मिला, और वो सब कुछ जो वो पाना चाहती थी वो पा सकी। रीजन, उसने अपने सपने से प्रेम किया, उसको जिया, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपनी लाइफ में नहीं आने दी। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला, इसके बजाय उसने प्रेम देने की चॉइस का विकल्प चुना। चुनाव किसका होता है हमेशा, सिर्फ और सिर्फ आपका, कि आपको क्या चुनना है। आपको रात चुनना है या आपको दिन चुनना है, आपको उजाला चुनना है कि आपको अंधेरा चुनना है, आपको राम चुनना है कि आपको रावण चुनना है, आपको भेड़ बनना है कि आपको भेड़िया बनना है। चॉइस इज ओनली योर्स। सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन, आपका एक्शन आपके आने वाले परिणाम के लिए जिम्मेदार है, ना कि कोई और। अगर आप अपना ब्लेम किसी सामने वाले इंसान पे डाल दो कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा हुआ, तो ये जो फिंगर उठता है ना, तो इस 3 फिंगर को देखिए, 1 2 3, ऑटोमेटिकली भगवान आपकी तरफ कर देता है। तूने, तो देखिए कैसा एक्शन हो जाता है। आप चाहो तो रोक के बताओ एवरीवन, जब भी आप किसी को फिंगर आउट करोगे ऑटोमेटिकली 3 फिंगर आपकी तरफ होंगे। ये यूनिवर्स का मैसेज है कि दूसरे किसी को भी बोलने से पहले अपनी तरफ देख। ये सामने वाले में तो अगर एक गलती होगी ना तो तेरी 3 मिस्टेक है, उसको पहले करेक्ट कर। इज इट? समझ में आ रहा है सबको? तभी आप अपना जीवन बदल सकते हो। इस तरह की सोच के साथ ही हर बार जब आप खुद में जितना ज्यादा आप करेक्शन करते जाओगे, आपका सेल्फ उतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल निखर के आएगा। अप्रोक्सीमेटली सामने वाले को
हमारे में खुद को भी बदलने की ताकत नहीं है और हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान बदल जाए हमारी अपेक्षा के अनुसार। ये सही है क्या? यस नो? सोच रहे हो तो साथ में बताना भी सीखो, बोलना भी सीखो। यस नो? हम लोग हमेशा अपेक्षा करते, अगर किसी का ड्रीम भी होगा ना तो ड्रीम कैसा होगा, अरे मेरा हस्बैंड है ना ऐसा हो जाए, मेरा बच्चा है ना ऐसा हो जाए, उसको सब मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। और खुद के लिए आप खुद को कितना बदल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वही चीज आपके हाथ में है। और जैसे ही आप खुद को बदलोगे ना तो पूरी दुनिया आपको बदली हुई नजर आएगी। आपको किसी को भी चेंज करने जाना ही नहीं पड़ेगा। आपकी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में किसी की है तो सिर्फ आपकी है। आपके साथ होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, ना कि कोई और दूसरा। और अगर ब्लेम करते हो तो आज के बाद शट, एकदम जिप लॉक लगा लो अपने माउथ पे। नहीं हो तो 1.5 महीने का मौन व्रत ले लो। राइट? तो आज का असाइनमेंट यही कर लेते हैं कि आज रात से लेके इस सेशन के बाद से लेके टिल सुबह मॉर्निंग ओनली 6 o'clock 8 o'clock मैक्स टू मैक्स, कल के सेशन में आने से पहले जो एकदम बिंदास एकदम बोल्ड है, जो चैलेंज ले सकते हैं डू और डेयर का मेरी तरह, तो वो लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि कल सेशन में आने तक बिल्कुल जिप लॉक और सिर्फ मैं अवेयरनेस में रहूंगी कि हाँ कब मैं कहाँ पे क्या बोलने वाली थी, लेकिन एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। अगर कुछ बहुत मेजर अर्जेंट है तो आप सिर्फ लिख के बता सकते हो हाँ या ना, या क्या करना है अपने रिलेटिव्स को, ताकि आपका काम नहीं रुकना चाहिए या लोग आपको नहीं बोले कि पागल हो गई है क्या, कहाँ से क्लास करके आई है या क्या हो गया। पर मैम मेरे को सुबह शेयरिंग करनी है मैम के साथ, बहुत बढ़िया। आप उसके लिए फ्री हो मधु जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। पहले आपसे ही करूंगी, बाद में सुबह। वाह, आपकी शेयरिंग ऑलवेज अमेजिंग रहती है और बहुत बहुत आज तो बहुत जबरदस्त है। मैंने तो विजुलाइज किया था कि मैं मॉर्निंग में मैम के सामने कर रही हूँ, पहले से ही मैंने ये लगाया था और वो काम हुआ। सो आज का असाइनमेंट यही है कि आज आप लोगों को जिप लॉक करना है इस सेशन के बाद से लेके कल सेशन में आने तक, और सिर्फ देखना है आपको अपने थॉट को कि किस तरह के थॉट जनरेट हो रहे हैं। और एक दिन का चुप, एक दिन का मौन आपको आंखें खोल देगा कि कितनी बकवास अननेसेसरी चीजें हमारे मुंह से निकलती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वॉच करना है अपने आप को। जो भी थॉट आए आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। जैसे पिक्चर चल रहा हो ना सामने, वैसे सिर्फ कल आपको पूरा पिक्चर देखना है इस दुनिया का, अपने लोगों का, आपका खुद का भी। कौन कौन रेडी है? यस, अपना नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले। नीता जी रेडी हैं? और कौन रेडी है इस चैलेंज के लिए? Yes, no, only one person. Pihu is ready. Wow, 2. Madhuji is ready. Beautiful. 3 person. Okay, Mukti Rana. Congratulations. हाँ जी, और कौन ले रहा है ये challenges? Please write your name in chat box. और आपको कल इस सेशन में आने से पहले अपना एक छोटा सा वीडियो बनाना है कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। सिर्फ स्मॉल वीडियो कि आपका एक्सपीरियंस अपने आपके साथ कैसा रहा। मैम सॉरी टू इंटरप्ट। मैम मैं ये बोलना चाहती हूँ, बच्चों के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, बच्चे साथ ही होते फिर। मैंने बोला अगर ऐसा कुछ काम है तो आप उनको रिटर्न में लिख के दे सकते हो कि उनको क्या करना है। छोटी सी है ये। इज इट, मतलब ऐसा आप बोल भी सकते हो अगर ऐसे छोटे बच्चे आपके साथ हो तो। मैंने बोला बाकी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, पॉसिबल हो उतना मैक्स टू मैक्स आप कर सकते। है ना? ओके, फोन कॉल एंड गॉसिप एंड ऑल। ओके ठीक है।
ओके, थैंक यू। भी कर सकते हैं। हाँ जी, मैक्स टू मैक्स तो आप कर सकते हो कि एक दिन अगर आप चुप रह के इशारों से भी आप अपने बच्चों को समझा सकते हो या उनको बता सकते हो, या वो मुंह से बोल रहे हैं आप उनको ला के दे सकते हो, या उनका डे रूटीन तो आपको पता ही होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप सोच लो कि एक दिन के लिए पूरा जिप लॉक ही लगा हुआ है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन रखोगे तो चुनोगे ना, ऑप्शन रखो ही मत, राइट? टेप लगा लो, सुबह से लेके शाम तक बच्चे को बोल देना मेरे मुंह पे टेप लगा हुआ है, आई कांट स्पीक, यू टेल मी। करके देखो, बहुत मजा आएगा। यही तो मतलब डू एंड डेयर, और यही पावर है कि आपको अपनी जिंदगी में खुद ही एक्सपीरियंस करना है। एंड एवरीवन प्लीज मेक योर स्मॉल वीडियो इस सेशन में आने से पहले कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। आप खुद अपने वर्ड को देख के शॉक हो जाओ कि ओ माय गॉड, ये मैं हूँ, ये मैंने किया। वो बेड़िया, वो पिंजरा है, उस पिंजरे की एक छड़ आपने हाथों से तोड़ के साइड में फेंक। लिया जी, वैसे तो मैं भी कर लेती, लेकिन मैं डाइटिशियन का कोर्स कर रही हूँ ना, नो एक्सक्यूज, मैक्स टू मैक्स आप कर ले। क्लास में कंटिन्यू बोलना पड़ता है। आप जितना कर सकते हो उतना ट्राई कर सकते हो। हाँ, बाकी घर में कर लूंगी, लेकिन जब 2 घंटे की वहाँ क्लास होती है तो वहाँ मुझे बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना, प्रायोरिटीज को छोड़ के आप जितना मैक्स टू मैक्स कर सकते हो Yes. उतना करो। ठीक। ओके, थैंक यू। हाँ जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। यस। जी, यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है। आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षक का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल लगभग 5 to 67 ईसाई धर्मगुरु रोमन्स। हाँ जी, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके अंदर समाई हुई है। हर एक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, और यह शक्ति आपके पास है। वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित ना रखें। इसकी शक्ति इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस करना होगा। आपकी तरफ खींचने के लिए, आपके सपनों की जिंदगी में उसको डालने के लिए, फ्लो करने के लिए आपको इसको प्रबलता से, मतलब बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ आपको इसको फील करना होगा। डीपली अपने हार्ट से इसको महसूस करना पड़ेगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है, मतलब कंप्लीट करता है इसको हर एक तरीके से। हाँ जी, शक्ति के बिंदु, तो ये सारे जो हमने, ये आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये सारे पावरफुल पॉइंट हैं। आप इसको पढ़िए, शक्ति के बिंदु कौन कौन से हैं। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। कंटिन्यू करो। यस, आपके ये मन सारे में की पॉइंट है, ये सारे आपको सुबह उठने के साथ, ये पीडीएफ में आज आपको भेज दूंगी। तो सुबह उठने के साथ जब आप अपने ब्लेसिंग लिखते हो तो 2-5 मिनट का विजुअलाइजेशन आपको इसके साथ करना है, या तो आपका रिकॉर्डिंग इसका मैं आपको मेरी वॉइस में भेज दूंगी, आप यूट्यूब से वो रिकॉर्डिंग, ये सारे जो मेन पॉइंट है आप उसको लो। सुबह उठने के साथ ही उस रिकॉर्डिंग को 2 से 3 बार या जितनी बार हो सके आप सुन लो, और ये सारे पॉइंट आपको अपने माइंड में फिक्स कर देने हैं, राइट? हाँ जी,
आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सर्जन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। आकर्षक का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें, अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ जी, तो आज का ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड द सेकंड चैप्टर इज भावनाओं की शक्ति, आपकी फीलिंग की शक्ति। यस, सो आज का असाइनमेंट याद है सबको और ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगा। सो एज अ मेडिटेशन की तरह वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आपको सुबह और रात को इसको जितना हो सके ज्यादा इन सारे की पॉइंट्स को याद करना है और अपने सीधे माइंड में डाल देना है। आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी मधु जी, कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस तो भी आप लोग शेयर कर सकते हो। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, यस, गुड इवनिंग रिया जी। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मुझे इतनी खुशी हुई जब मैम ने सुबह आपका नाम लिया। उन्होंने बोला नाम पता नहीं है क्या है उसका, लता है कि अलविता है या क्या। तो खुशी होती है ना कि उनका प्यारा बच्चा हमारा भी गुरु है। थैंक यू। मैं बाय द वे मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह लर्नर हूँ। और जो ब्लेसिंग, उनका जो आशीर्वाद है कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी जिंदगियों को बदला है, तो बस उन्हीं के मिशन का हम भी हिस्सा है कि इस चीज को जितना आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाए, हर एक की जिंदगी में ये सेम रोशनी आए। और आपको जितनी खुशी हो रही है ना, उससे 100 गुना ज्यादा खुशी मुझे है कि लाइक इनकी नजर में ये चीज है कि हाँ, वी आर ऑल्सो डूइंग समथिंग फॉर ऑल द थिंग्स। इस चीज को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और उनके मुंह पे नाम भी है। बिल्कुल। मेरे 2-3 नाम है, सो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो बहुत से लोग, एल्विटा मेरे ये ब्राह्मण का नाम है, लिया मेरा नाम है, और बाय द वे ऐसे मेरा नाम लता डी खॉटेर है। बाकी सारे मैजिकल फैमिली में सारे मेरे फ्रेंड्स लोग सब मुझे लिया करके कॉल करते हैं। तो बहुत से लोग लिया कहते हैं। और वैसे 2-3 सेशन में मैम ने खुद मुझे रीनेम एक नया नाम दिया था कि आपका नाम तो लिया नहीं, दिया होना चाहिए, क्योंकि आप सबकी जिंदगी में वो रोशनी देते हो और इतने सारे लोगों को ये सारी चीजें दे रहे हो, तो आपका नाम दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे लिया, दिया, लता, लविता, इतने सारे नामों से मुझे जानते हैं। So yes, really I'm so happy। और आप सभी पार्टिसिपेंट को भी मैं कहना चाहूंगी, जस्ट अ सेकंड मधु जी, आप सभी पार्टिसिपेंट को भी बताना चाहूंगी कि मेरी जो मेंटोर, मेरी जो गुरु माँ है, उनका सेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, गंगा की धारा, बहुत सी धाराएं उसमें से निकलती है, तो
जैसे मेरा जो मुझे जो आप फील कर पा रहे हो, मेरी जो फीलिंग्स, तो वो उस गंगा की धारा से निकली हुई एक धारा है जिसको आप अभी फील कर पा रहे हो। लेकिन उस रियल गंगा का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो डेफिनेटली आप सभी लोगों का मनी मास्टरिंग जो बुक हमने जो ये देखा ना, सबसे पहले दिन हमने इंट्रो सेशन में एक वीडियो देखा था, वो पूरा बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप डेफिनेटली उसमें अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज एनरोल कीजिए। तो आपको उस अमेजिंग एक्सपीरियंस के लिए मेरा दिल से बहुत बहुत वेलकम है। आप आइए और आप डायरेक्टली उनसे सीख सकते हैं। और इस सेशन में तो ऑलरेडी ये और वो दोनों का कॉम्बिनेशन सेंस आपको मिलेगा 101%। लेकिन आप वहां पर भी आओगे तो आपकी लर्निंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। Got it? सो थैंक यू आप सभी लोगों का। हो सके तो वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और ये सेशन भी हमारा तो कंटिन्यू रहेगा ही। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू। यस हम्म, मधु जी, नाउ यू कैन चलिए। शेयर। हाँ जी, ऐसा था कि आज सुबह मेरी ग्रैंड डॉटर को एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिल गई थी फ्रॉम गार्गी टू गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। तो क्या हुआ कि उसको लेना था वहां से कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट लेना था और इधर एडमिशन, और उनके पास टाइम पीरियड 2:30-3 बजे तक था या 5 बजे तक। लेकिन जब वो 10 बजे से अपने पुराने कॉलेज में गए और 4-3:30 बजे तक उनको कोई भी मानने को तैयार नहीं, क्योंकि HOD वाज समवेयर एल्स, कि उसका कोई हॉस्पिटल में बीमार था, वो नहीं। एंड सबने मना कर दिया कि नहीं हो सकता। मैंने 3:30 बजे फोन किया अपनी डॉटर इन लॉ को कि क्या हुआ। हमें तो ये था कि बस वहां से लेना है और इधर जमा कराना है। वो परेशान इतनी थी कि कुछ काम नहीं हो रहा है, और मेरे बेटे ने बोला अगर आधे घंटे में नहीं हुआ तो फिर इसका एडमिशन नहीं हो सकता। मैं उस समय मैंने एक तो 3:30 बात की है, और मैंने 3:45, ये टाइम है, 3:45 पे मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो 369 का मैंने कहा ये 3 + 6 + 9 = 18 एंड डिवाइडेड बाय 369 हो जाता है। मैंने लिखा कि थैंक यू फॉर माय ग्रैंड डॉटर उन्नति हैज गॉट एडमिशन इन श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर उसके बाद विजुलाइज करने बैठ गई मैं। सर ने बोला था एक दिन कि मैंने जिद पकड़ ली थी, मेरे को किसी की पेमेंट करनी थी, और कैसे वो फोन आ गया उस समय, तो मुझे विश्वास था कि मैंने भी आज जिद पकड़ ली, खाना नहीं खाऊंगी जब तक उधर से अच्छी खबर नहीं आएगी। एंड 1 सेकंड भी मैंने 5:30 बजे तक फोन नहीं किया उनको, लेकिन मैं लिखती गई। और आज सुबह सारिका जी के चैप्टर में था कि जादुई धूल छिड़को। मैंने उसके कॉलेज की प्रिंसिपल को, सबको, मैनेजमेंट कमेटी को, सबको मैंने जादुई धूल से नहला दिया। और आप मानोगे, मुझे आके वो बता रहे हैं कि 4:15 पे प्रिंसिपल ने हमें बुला लिया कि मैं साइन कर देती हूँ, और उसने दे दिया। Many congratulations. थैंक यू सो मच। इतना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो नेगेटिव सिचुएशन आई थी कि उसमें ऐसा भी हो सकता था कि उधर से कॉलेज लीविंग ले लेते और इधर टाइम खत्म हो जाता। इट वाज द लास्ट डे ऑफ एडमिशन टुडे। तो क्या होता, तो मैंने नेगेटिविटी आने लगी, मैंने कहा नो, बिल्कुल नहीं आने देना है मुझे। तो बस फिर मैंने सबको थैंक यू किया, सबका मतलब करती गई शुक्राना। मैंने 1 सेकंड भी नहीं रुकी, और मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने कहा मैं घर पहुंचूंगी, मुझे सबसे पहले जैसे विजुलाइज किया था कि मैं उसके बाद यूनिवर्स पे हाथ फैला के मैं बोल रही हूँ थैंक यू एंड आई डिड इट सेम वे। Wow, so that's called attraction। और आप ऑलरेडी मैजिशियन बन चुके हो। You are one of my favorite always as always। तो बहुत सारा blessing and thank you for this beautiful wonderful sharing। अब आप पहले मिल गए, नहीं तो मैंने विजुलाइज तो यही कि आप सुबह भी करूंगी कि मैं मैम के सामने मैं बता रही हूँ कि मेरा ऐसे काम हो गया। डेफिनेटली सबसे पहले कल आपका शेयरिंग होना चाहिए हैंड रेज में। और उनकी चेहरे पे भी देखो खुशी कितनी झलक रही है। Yes, exactly, because of ऐसे she लगता loved। कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। फिर यही लग रहा था
कि बच्चों को भी तो ये पता चलेगा ना कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो काम होता है। मैंने बोला यूनिवर्स ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, मेरी और आपकी इज्जत का सवाल है। तो हो गया। यस, तो जब आप पूरा भरोसा कर लेते हो तो वो यूनिवर्स कहते हैं ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुझे चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे जर्रे ने मुझे तुझे उससे मिलाने की कोशिश की। तो ऐसा ही है। इतना बच्चे के जैसे जिद पकड़ लो कि चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए। वो यूनिवर्स पूरे तरीके से और पूरी श्रद्धा के साथ भरोसा करके उस पे छोड़ दो, डेफिनेटली आपका हर वो काम पूरा होगा। रोज सुन के आप लोगों से सब नई चीजें मिलती है, पावर आती चली जाती है और कैसे इंसान मतलब ऐसे बोल्डली विश्वास करने लग जाता है कि नहीं ये भरोसा तो बिल्कुल पक्का है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Madhuji, for beautiful sharing. Yes, yes, Nidhi ji, unmute yourself. हेलो, Yes, Nidhi. आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल। हाय लता, मेरा नाम निधि है, मैं बॉम्बे से हूँ। मेरा एक शेयरिंग है। बोलो। हेलो, हाँ, कंटिन्यू। तो आज मेरा शेयरिंग ये है कि मैं बोलूँ ना, आवाज आ रही है ना? नेटवर्क इशू आ रही है। No, हेलो, no, we can hear your voice. आज मेरा शेयरिंग ये है कि मैं कितने टाइम से पार्लर ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रही थी, तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन वो मुझे 65,000 बोल रही थी ज्वाइन करने के लिए, तो इतना पेमेंट नहीं था मेरे पास। तो फिर आज 10 दिन के पहले मैंने उसको बोला था कि भाई कम करो, लेकिन आज उसका सामने से ही फोन आया कि भाई नहीं, आपको जैसे जमता है वैसे थोड़ा थोड़ा करके पे करो और आप प्रैक्टिस चालू कर दो करके। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। Wow, congratulations, so happy for you, dear Nidhi, कि तेरा जो पैशन है और जो तू करना चाहती है अपने उस प्रोफेशन की तरफ, वो बहुत जल्दी वो सपना पूरा होने वाला है। तो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जब बहुत। मैं उसको पहले मिलने गई थी ना, तो बहुत मुझसे बात ऐसे ही करी कि इतना चलेगा, इतने टाइम तक देना ही पड़ेगा पैसे आपको, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन उसका फोन सामने से ही आया आज कि नहीं, आप जैसे देना चाहते हो वैसे दो और आप ज्वाइन करो। मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत खुशी हुई कि मेरा काम हुआ, बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी। आई नो। थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। बहुत सारी ब्लेसिंग आपको। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने सपनों की तरफ और आगे 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 बढ़ते जाए। थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू निधि। और अब ये पावर बुक सेशन उसमें और ज्यादा पावर लाएगा, जो भी आपके ड्रीम्स है। इतना जल्दी सपने पूरे हो रहे हैं सबके, आप लोगों को अपनी जिंदगी में देखना है और कोशिश करनी है, राइट? हाँ जी, और किसी का शेयरिंग और कोई क्वेश्चन? So no more sharing. Thank you everyone. Thank you for this wonderful, beautiful. आप सभी लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आप सभी लोगों का, आपके इस अमेजिंग शेयरिंग का, आप सबके एक्सपीरियंस का, आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म या जिसको भी मानते हो, उन सारे धर्म गुरुओं का, इस अध्यात्म का, इन सारी किताबों का, जितनी भी स्पिरिचुअल बुक है जो आगे की जर्नी में हमें गाइड करती है, उन सब का दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट का। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच। लव यू। Thank you so much. मधु जी, Thank you. प्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू गीता जी। थैंक यू। धन्यवाद।